केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खबर गोड्डा से है, जहां ललमटिया हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। उक्त छापेमारी में 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 11 जिंदा गोली, 2 मैगजीन, 1 खोखा, 5 डेटोनेटर, बम बनाने का सामान और कांड में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और मोबाइल को बरामद किया गया। वहीं छापेमारी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गोड्डा और महागामा CDPO, पुलिस उपाधीक्षक पथरगामा, महागामा, ललमटिया, हनवारा, ठाकुर गंगटी के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल शामिल थे। आपको बता दें कि ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैत चौक पर जोहान किस्कू की अज्ञात परिस्थितियों के द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में केस दर्ज करवाया गया था। कांड के अनुसार अनुसंधान लेते हुए ज्ञात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और कांड में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा अनुमंडल पुलिस अधिकारी महागामा के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कांड में संलिप्त 3 अपराधी विपिन किस्कू, बिटुआ हेम्ब्रम समेत मजीबुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 5 नवंबर 2024 को ललमटिया थाना क्षेत्र के दगेटा चौक पे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कि जोहान किस्कू नाम के व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनके बाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। उसमें सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया था। उसी कांड के उद्भेदन के लिए एक SIT टीम का गठन किया गया था SDPO महागामा के नेतृत्व में। आज उस SIT टीम ने उस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है और इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों में से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम है विपिन किस्कू, बिटुआ हेम्ब्रम और मजीबुल अंसारी। ये तीनों ललमटिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इन्होंने आपसी रंजिश और ज़मीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया था। इनके साथ में जो अन्य अपराध कर्मी थे उनकी भी पहचान हो गई है और साक्ष्य जुटा लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए SIT के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कांड के उद्भेदन में जो जब्ती हुई है उसमें हम लोग को 2 पिस्टल और 5 देसी कट्टा और करीब 32 गोलियों की भी रिकवरी हुई है। साथ ही बम बनाने का सामान, कांटी, बारूद और जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसकी भी और डेटोनेटर्स की भी रिकवरी साथ में की गई है। साथ ही 3 मोबाइल जो इस घटना में प्रयुक्त हुए थे रेकी करने के लिए और जो मोटरसाइकिल थी वो भी हम लोग के द्वारा जब्ती की गई है। और इसमें हम लोगों ने ये भी पाया है कि जो 2 अपराध कर्मी हैं, जो विपिन किस्कू और मजीबुल अंसारी हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। बलात्कार के कांड में ये आरोपित रहे हैं और दूसरा रंगदारी के केस में भी इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था ललमटिया थाने में ही। छापेमारी टीम में शामिल SDPO महागामा, SDPO गोड्डा, DYSP कुमार गौरव और सभी इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी और जितने भी टेक्निकल सेल के सदस्य हैं, उन सभी के अच्छे कार्य के लिए हम लोग पुलिस मुख्यालय को उनका हम लोग अनुशंसा करके भेज रहे हैं और साथ ही पुलिस मुख्यालय के स्तर से हम लोग उनको पुरस्कृत कराने का भी काम किया जाएगा। कितने लोग और शामिल हैं सर इस पूरे कांड में? इसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 5 से 6 आदमी और शामिल थे। कुल 5 से 6 आदमी थे। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद अन्य कोई यदि प्लानिंग में या रेकी में शामिल है तो आगे और ज़्यादा गिरफ्तारी होने की इसमें संभावना है। अन्य आदमी के नाम क्या है सर? अभी छापेमारी जारी है, इसलिए अभी हम लोग डिस्क्लोज उसको नहीं कर रहे हैं ताकि भाग नहीं जाए कहीं। ये अंतर्राज्यीय घटना है या नहीं? ये प्योरली घरेलू रंजिश और ज़मीनी विवाद को लेके घटना हुई है। जो अपराधी हैं वो मृतक के रिश्तेदार भी दूर के लगते थे और पुराने कई केसेस में जो मृतक था उसका भी उनका भी आपराधिक इतिहास था, साथ ही अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास है। और इसमें जो रेकी की गई है ज़मीनी विवाद को लेके ही, ये पहले भी रेकी की जा रही थी। काफ़ी समय से इनके द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति में बतलाया गया। इन्होंने अपना जो गुनाह कबूल किया, उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से रेकी कर रहे थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।